जब आप गाड़ी अकेले 100 की स्पीड पर चला रहे हो और पीछे की सीट से अचानक आवाज आए, तब आप क्या करोगे? Third Vampire Studios presents मनीष शर्मा ने हाल ही में एक नई गाड़ी खरीदी थी क्योंकि उसकी पिछली कार उसे बहुत ही छोटी पड़ रही थी। उसमें उसकी बीवी, 2 बच्चे और उसके माँ बाप आराम से बैठ नहीं पाते थे। मनीष अपने पूरे परिवार के साथ न्यूयॉर्क में रहता था, इसीलिए उसने एक एसयूवी खरीदी थी जिसमें अब सब आराम से सफर कर सकते थे। इस साल उसका अप्रेजल भी अच्छा हुआ था और इतना तो वो अपने छोटे से परिवार के लिए कर ही सकता था। उसकी नई एसयूवी बहुत लंबी चौड़ी और शानदार थी। उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, जब भी वो अकेले में गाड़ी चलाता तो पिछली सीट की बाईं तरफ की खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज आती। ऐसा लगता था कि गाड़ी के कांच पर कोई खटखटा रहा हो, या कभी ऐसा लगता कि जैसे कोई कार का दरवाजा खटखटा रहा हो। मनीष ने अपनी गाड़ी जाकर एक गैरेज मैकेनिक को भी दिखाई। गाड़ी का पूरा मुआयना करने के बाद उस गैरेज के मैकेनिक ने मनीष से कहा, सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद उस दिन आपकी कार में कोई पानी की बोतल गिरी होगी, उसी की वजह से आवाज ने आपको परेशान किया होगा। मनीष ने अपने सर पर हाथ मारा और वहां से निकल गया। एक बार उसके दोस्त को किसी इमरजेंसी के लिए उसकी गाड़ी चाहिए थी। मनीष बड़ा ही दिलदार किस्म का इंसान था। उसने बिना सोचे अपनी एसयूवी की चाबी उसे दे दी। 2 दिन बाद जब उसके दोस्त ने गाड़ी की चाबी लौटाई और उसका शुक्रिया अदा किया, तब उसने भी इस बात का जिक्र किया कि पीछे की सीट की बाईं तरफ किसी कारण से कोई आवाज आ रही थी, पर बहुत देर निरीक्षण करने के बाद भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर उसकी वजह क्या है। मनीष शर्मा ने यह गाड़ी बहुत ही अच्छे दाम में खरीदी थी। वो गाड़ी बस 4 महीने ही पुरानी थी, पर फिर भी उसे वो गाड़ी मार्केट प्राइस से आधे दाम में मिली थी। वो गाड़ी खरीदते वक्त उसके जहन में यह सवाल बिल्कुल नहीं आया था कि बेचने वाला नई गाड़ी इतने सस्ते में क्यों बेच रहा है। You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios All Out Horror. दरअसल बात यह थी कि उस एसयूवी के पहले मालिक के परिवार के साथ एक हादसा हुआ था। मालिक का नाम सुनील नायडू था। वो न्यूयॉर्क में ही एक सॉफ्टवेयर फर्म में सीनियर प्रोग्रामर था। उसको और उसकी बीवी को 5 साल बाद बच्चा हुआ था। मियां बीवी दोनों को ही जॉब करनी पड़ती थी, क्योंकि तब जाकर ही न्यूयॉर्क जैसे महंगे शहर में उनका गुजारा हो पाता था। एक बार सुनील को वीकेंड पर ऑफिस जाकर सिर्फ 15 मिनट का एक काम खत्म करना था, ताकि उसकी टीम बाकी के दिनों में पूरा प्रोजेक्ट खत्म कर सके। उसकी बीवी को भी उस दिन छुट्टी नहीं थी, क्योंकि वो एक रिटेल स्टोर में काम करती थी। सुनील को पता था कि काम सिर्फ 15 मिनट का ही था, इसलिए उसने कार बाहर पार्क की और अपने 11 महीने के बच्चे को कार में ही छोड़ दिया। ऊपर जाकर उसने काम बस 12 मिनट में ही खत्म कर लिया। जैसे ही वो ऑफिस से निकलने वाला था, उसका बॉस उसे बाहर जाते वक्त मिला। उसने सुनील से किसी मेजर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ सवाल किए और डिटेल्स मंगवाई। सुनील के अप्रेजल को बस 1 ही महीना बाकी था, इसलिए उसने बेझिझक अपने बॉस की मदद की। जब तक वो ऑफिस से निकला 2 घंटे बीत गए थे। सुनील पूरी तरह अपने बच्चे के बारे में भूल गया था। वैसे भी वो 3 दिनों से काम के चक्कर में रात को बहुत देर से सो रहा था और उसकी याददाश्त पर भी थोड़ा असर हो रहा था। कार के अंदर बैठने के बाद ही उसे ध्यान आया कि वो अपने 11 महीने के बेटे को कार की पिछली सीट पे भूल गया था। उसने गाड़ी उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के ओपन पार्किंग में ही पार्क की थी। कार में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ने के कारण उस बच्चे की जान चली गई थी। बात अदालत तक गई।
पर सुनील नायडू को जज ने माफ कर दिया। हर साल ऐसी लापरवाही की वजह से यूएसए में करीब 40 मौतें होती हैं, जिन्हें हॉट कार डेथ्स कहते हैं। वो बच्चा आज भी उस कार की बैक सीट पे अपना झुंझुना उस एसयूवी के दरवाजे पर पटकता है और अपने पापा को बुलाता है। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you?